श्री तारतम सागर श्री षटरुति ग्रंथ प्रारंभ वर्षा ऋत राग मलार सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। मारा बालाजी रे बल्लभ कहूँ एक बिनती, मारा कर्म तनि रे कथाएं सुनो हमारी आप बीती, सुनो मारी आप प्रीति। मारा बालाजी रे बल्लभ प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय देश विदेश में उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, आज हम षटरुति अर्थात छह ऋतुओं में जो समय आता है, जो मौसम आता है, प्राकृतिक फेरबदल जो आता है, उससे एक विरहीन आत्मा के हृदय में क्या असर पड़ता है, उसका एक मार्मिक भाव महामती प्राण जी श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से जो प्रस्फुटित होता है, उसको आज सुनने समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं सुंदर साथ जी का अनुरोध करता हूं, कृपया एक चौपाई निज नाम महामंत्र का पाठ करें। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। मारा बालाजी रे बल्लभ, हे मेरे प्यारे धनी, कहूं एक बिनती। मैं एक बिनती करने जा रहा हूं। उस बिनती में मेरे कर्म की कथाएं हैं, मारा कर्म तनि रे कथाएं सुनो मारी आप बीती। मेरे आपा बीती, मेरे जीवन में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे घटनाएं घटी, उसके विषय में सुनाने जा रहे हो। तो शुरुआत तो इस तरह से होती है, लेकिन प्राण जी के हृदय में प्रवेश होकर के हम विरह का दर्शन करने का प्रयास करेंगे तो कुछ प्राण जी कहाँ खड़े होकर के क्या बोलना चाहते हैं, क्या भाव रखना चाहते हैं, उसका कुछ अता पता मिल जाए। पहला नंबर तो सुंदर साथ जी, ये जो षटरुति ग्रंथ गुजराती भाषा में, और इसका अवतरण का समय है 1715 1415, जब प्राणी जी हादसा में थे। उस समय चौपाई प्रारंभ है रास किताब, प्रकाश किताब गुजराती और षटऋतु। तो अभी अभी हम प्रकाश किताब गुजराती पूरा करके आए ना। हाँ, तो समय वही समय है, हफ्सा का समय है। और हफ्सा में 1 साल रहे जेल में, नजरबंदी में, और नजरबंदी में जाने के कारण भी हमें मालूम है। सदगुरु महाराज के नाम पर कुछ भंडारा करें और सुंदर साथी इकट्ठा करें और धर्म का प्रचार करें। और कार्यक्रम कैसे करें? साल 1.5 साल पहले से ही, वो 2 साल पहले से
अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से सुंदर साथ की सेवा करें। इसीलिए मंत्री पद संभाले और वैसे बिहारी से सलाह करके ही कर रहे थे, गादीपति बिहारी जी से। तो सुंदर साथ आने भी लगे और कार्यक्रम शुरू भी हो गया था। तो कार्यक्रम बस नजरबंदी में जाना पड़ा। तो ऐसे समय में ये ग्रंथ का अवतरण है। ये तो ग्रंथ अवतरण का दर्शन हुआ, ग्रंथ अवतरण का दर्शन हुआ। और इस समय में महामती प्राण जी के हृदय का दर्शन करेंगे तो डायरेक्ट भी रहा है सदगुरु महाराज को सामने में रख करके कि सदगुरु महाराज, आप ने जो कहा था मेला करो, मेला करना चाहिए, मेला, तुम्हें तो मेला ही तो कर रहे था। तो वो साल भर का विरह से रास प्रकट हुआ, साल भर के विरह ही है, प्रकाश हुआ, षट ऋतु हुआ। तो रास की ताप विरह से पहले उतरा, प्रकाश विरह से पहले, ऐसा नहीं। ये तो राजी महाराज ने, विरह चीज तो कोई व्याख्या की चीज नहीं है ना। वाणी सारा तो विरह का प्रोडक्ट है। विरह से वाणी उतरी है, वाणी में विरह तो उतरी है, लेकिन विरह का तो पहले ही दशा है ना। इसलिए बहुत ही कठिन विषय है विरह चीज जो है ना। शास्त्रों में है विरह, भक्त ने भगवान के प्रति विरह किया हुआ, ऐसा हाँ है बहुत। लेकिन सभी विरहों में से श्रीमद् भागवत के ग्रंथ में गोपियों की विरह, कोई गोपी गीत, भ्रमर गीत, इस तरह से वेणु गीत, विरह का प्रकरण इस तरह से भाव भक्तों के शास्त्रों में बहुत मिलता है जब हम स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। और साहित्यिक क्षेत्र में भी कवियों ने भी, नाटककारों ने भी नाटक रोचक बनाने के लिए बहुत दुख का, विरह का व्याख्या किया है। जैसे नेपाली कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ने मुना मदन में भी बहुत विरह का प्रसंग है। संस्कृत साहित्य में तो बहुत है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये विरह शब्द जो है ना, शब्द जो विरह, ये खाली विरह शब्द को उठाएंगे ना, जिससे परम धाम में कमी की कमी है, नहीं तो सब कुछ है, ऐसे हम बोलते हैं ना, परम धाम बोलते ही, जहाँ आत्मा, परमात्मा, परम धाम, राजी, श्यामा जी, 12,000, अष्टप्रहर लीला, पूरा आप चिंतन करिए। गुणात्मक, संख्यात्मक, भावात्मक, हर प्रकार से आप परम धाम को चिंतन करिए। पूरा घूमिए परम धाम में एकदम, चितवनी के माध्यम से, अपने चर्चनी के माध्यम से, प्राण जी का वर्णन के माध्यम से आप बढ़िया परम धाम में बहुत आनंद आता है।
है ना। सेवा पूजा में भी देखिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, रोचक, खुशी खुशी, आनंद ही आनंद। आहा, गाते भी हैं, परम धाम के भूमि का आनंद ही आनंद। सुबह 6 बजे उठिए, 7:30 आप तीसरे पौ में निरत करिए, 9 बजे जो सेवा में गए वो आएंगे, भोजन लीला करिए, राज्य को भोग धराइए, स्वयं ग्रहण करिए, 12 से दिन घूमने जाइए और 3 बजे आइए, धनी को उठाइए, फिर दूर नज़दीक सुखपाल में जय हो, तकतरवा में हो, जाइए 6 बजे तक, फिर आइए और 9 बजे तक फिर निरत होता चौथी भूम में, और फिर राज्य को प्रणाम करके सब सखियां मंदिर पधारे। बढ़िया। तो पूरा परम धाम के उस चितवन में आपको विरह शब्द मिला कहीं, जो शब्द विरह करके आया, पूरा परम धाम में विरह का शब्द आया है कहीं विरह ऐसा? तो ये कहाँ का है विरह? तो परम धाम जाने में आपको मामति प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोती करके आपको परम धाम प्रेममय प्रेममय, यहाँ से परम धाम जाने के लिए प्रेम का रास्ता, मामति प्रेम ले तौलती। परम धाम में प्रेम है, यहाँ भी प्रेम है, परम धाम में ज्ञान है, यहाँ भी ज्ञान है, परम धाम में अद्वैत शांति है और अखंड शब्द है, आनंद, 9 गुण सब है, लेकिन परम धाम में विरह नहीं है। विरह बहुत ही यूनिक शब्द है। और रास किताब, ये तो विसर्जित तो है, रास किताब में विरह का स्वाद 11 वर्ष की जो वर्षगांठ मनाने की बात हुई, वृंदावन जाने की बात हुई, तो गोपियों ने मना किया, तो ये 52 दिन का जो प्रसंग है, यहाँ पर विरह है। तो एक तो शब्द मैंने आपको परम धाम में अवलोकन कराया, कहीं पर विरह नहीं। तो परम धाम में कमी की कमी है, तो परम धाम विरह की कमी है। जहां समयोगी समयोग है, विरह कहां से होगा? तो असल में परम धाम से आत्माओं को खेल में आना या संसार में ईश्वर से जीव अंश होकर के निकलना, जो भी है, आखिर धरती बनने में क्या महाकारण है, सृष्टि होने में क्या महाकारण है, जड़ चेतन के इतना बड़ा विस्तार होने में क्या कारण है? मूल मिला में राज्य के हृदय में प्रवेश करके देखें तो ये विरह का ही आनंद है, जो है विरह का जो शब्द है, धनी के हृदय में तो है, लेकिन घनीभूत में है, लेकिन द्रवीभूत में वो नहीं निकला है। तो द्रवीभूत में बड़ी आंख से लेकर कितना बड़ा परम धाम के कंसेप्ट में आनंद है, लेकिन विरह चैप्टर दिखता नहीं। रास ग्रंथ में श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे और 11 वर्ष बढ़िया से आनंद रमेंगे। जारे बछड़े बनत पधारे त्यारे रोवंत दिन जाए। बीच बीच में थोड़ा बहुत श्री कृष्ण के वियोग, दिन भर का वियोग में इस तरह से होता है, शाम को तो मुलाकात हो ही जाती है। यहाँ से विरह का थोड़ा थोड़ा संकेत दिखता है ब्रजमंडल में। तो पहला एपिसोड परम धाम से खेल में आने, पहला एपिसोड 11 वर्ष 52 दिन की जो प्रसंग है, ये पैकेज के अंदर आप देखेंगे तो विरह का दर्शन होता है। और 11 वर्ष से 52 दिन तक, मतलब 11 वर्ष श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात 52 दिन बिल्कुल विरह का। यहाँ पर अब
विरह का खटपट है। उसके बाद 52 दिन तक विरह अग्नि प्रकट, बंसी बजी। बंसी की आवाज में वो विरह का अग्नि ऐसा प्रकट हुआ कि राजसी तामसी स्वातसी ब्रह्मा आत्माएं जो है पूरी तरह कालमाया को, ब्रह्मांड को, अर्थात शरीर संसार व्यवहार को देन एंड देयर ड्रॉप करके योग माया के मंडल में पहुंचे। तो ये जो विरह है, चाहे भागवत के एंगल से देखें, चाहे ब्रह्म सृष्टि के एंगल से देखें, फिर तो रास की चौपाइयों से तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ विरह का है। अब आप हम स्वयं वहां खड़े होकर के देखेंगे तो दर्शन होगा। तो नॉर्मली विरह का विषय है ना सुंदर साथ जी, जैसे घायल की गति घायल जाने करके बोलते हैं ना, ऐसे ही है। अभी हम बस विरह को देख रहे हैं स्वामी जी की चौपाई के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से, तारतम के अपनी लीला से विरह को देख रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा है। हो सकता है अब विरह को देखना और विरह को होना में दानी बड़े कृपालु, इसलिए दानी ने हमें शब्दों से विरह का तो किया। लेकिन आप सुबह आप अपने हृदय में विरह को दर्शन किए, जैसे मैंने परम धाम का दर्शन करवाया अभी 2 मिनट पहले। आप अपने हृदय में संसार में आए, बाली मस्त बिता, थोड़ा थोड़ा पढ़ने सीखे, लिखने सीखे, अपने अपने जमाना का आनंद लिया। कोई शहर में बड़े पले, कोई गांव में बड़े पले, जो भी धरती यही है। और माता पिता के आश्रय में रहे, बढ़िया। और उसके बाद घर गृहस्थी के समय आया होगा, घर गृहस्थी के समय हुआ होगा, सन्यास का समय होगा, जो भी है। तो कार्य तो चल ही रहा है। स्वयं बच्चे थे, फिर बच्चे पैदा हुए, उनको पाला पोसा बड़ा किया, अपने कारभार संभाले, शादी उदी कर दिए, जीवन चल रहा है, बढ़िया है। सन्यास ले लिए, गुरु बन गए और आश्रम बनाए और चेला चपीटे बनाए। हाँ? चल रहा है ना गाड़ी पूरा। अपने जीवन का रफ्तार देखिए तो एक बार, बाल लीला से आपने जहां तक पहुंचवा दे। कोई विरह का है, विरह है अपने अंदर में, कहीं विरह का समय है। धनी के प्रति विरह का अपने हृदय में कहीं मिला जगह? पारायण में विरह का चौपाइयां आई, ऐसा ऐसा हुआ, वो छोड़ दीजिए, वो तो एक अच्छा कर्म है, मतलब सात्विक कर्म है। वो बानी पढ़ रहे हैं, सात्विक कर्म है। उसका अर्थ करके हम प्रशिक्षक होकर के उसका अर्थ करके वो भी बता दिए, शब्दार्थ भी हो गया, भावार्थ भी ठीक है। लेकिन खासे ही विरह जो चैतन्य महाप्रभु संस्कृत पढ़ाते थे, वृंदावन जाके आए तो नाचते नाचते, उछलते उछलते, रोते तड़पते, क्या क्या हुआ उनके जीवन में। तो हमारे अपने जीवन में ऐसा रोना धोना, धनी के उस प्रेम में, उस वियोग में कुछ दिन फेंट हुआ हो, ऐसा कुछ? धनी के वियोग में मतलब याद करते करते गोपियां विरह में दौड़ी है तो हमारे दिमाग में पकड़ा है। लेकिन अपने को विरह में ऐसा दौड़े हुए ऐसा कुछ क्षण है विरह में पूरा अपना नाम या सब छोड़ करके बेहोश हो गए, ऐसा कुछ? राज राज राज, पीऊ पीऊ, धनी धनी, इसीलिए ढूंढना अपना। अभी तक नहीं मिला तो राजी से फिर प्रार्थना करना पड़ेगा कि ओहो, सही में सब कुछ तो व्यवस्थित कर दिए धनी ने, खाने पीने, रोटी चावल सब दिए हैं, नहाने का कोई असुविधा नहीं। कहीं मेला में भी जाएंगे तो धनी एकदम पहले ही कमरा वमरा सब बुक करके रख देते हैं। आज की तिथि की बात कर रहा हूँ।
अब प्राण जी के जमाने में गंगा जी भाई ने कब विरह अनुभव किया, लालदास जी महाराज ने कहा, इन मोमिनों ने बीता के पात्रा पात्राओं ने कहाँ कहाँ विरह किए, वो तो एक आध तो मिल जाता है। वो बीतक में ब्रह्म सृष्टियों की विरह का अनुभव करना और ब्रज में करना, और वो तो परोक्ष तो कर ही रहे हैं ना हम, उसमें तो हम समझ रहे हैं ना विरह, लेकिन स्वयं विरह के उस गाड़ी में बेहोशी दशा, ऐसे हृदय काम न करे, धड़कन रुक जाए, ऐसा कोई राज्य के विरह में। अगर ये विरह का ऐसा ख्याल ही नहीं आया और शरीर छूट गया तो सुखपाल जी, ऐसे जीवन निकल गया तो क्या विरह का गप्पा गप्पा में जीवन चला जाए तो प्रशिक्षक होकर के एकदम कितने विद्यार्थी, कभी तो अभी तक कितने जाने का 5,000 से ऊपर होगा वो, जिनको ऐसे तालीम करते विरह। तुमको विरह हुआ कि नहीं हुआ है? तो जन्मे पले बड़े, शिष्य कमाया, धन कमाया, जो भी कमाएगा, विरह के बिना जीवन जाएगा? हाँ, सुंदर साथ जी, सटे तो ग्रंथ लेकर तो बैठ गए, पता नहीं। चलो अब इसीलिए थोड़ा सा अब रास में भी विरह देखा है ना, ब्रज वाली बात। 11 वर्ष 52 दिन के रात्रि बंसी बजी, विरह में दौड़े, है ना। ठीक ठीक ठीक। और रास रमते 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 बीच में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, है ना, है ना। जब जोश लियो खेच कर अपना चित चित चौंक भय अक्षर, और अक्षरधाम में अक्षर जग गए, और हम ब्रह्मात्माएं श्री कृष्ण के वियोग में अब हम आड़ी का लीला करने लगे। और वहां अब रास अंतर्ध्यान की रास का किताब को पढ़ेंगे, ओहो, पत्ते पत्ते जवाब दे रहे हैं। ओ सखी, जब श्री कृष्ण थे तो अब तो फिर आप दूर जाके बंसी में जाओ करके, हमारे जैसे पेड़ में जैसे हम लताएं हम चिपक रहे हैं अपने पति के साथ, ऐसा चिपक करके बैठे अभी रोते हो। ऐसे ऐसे बौद्धिक खुराक बहुत अंदर, लेकिन खासी विरक अपने लिए हुआ। जिस दिन अपने लिए ऐसा बृह हृदय प्रकट होना संध्या जी, फिर प्रकाश किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रकाश किताब पढ़ने की और विरह का अंतर ध्यान वाला पढ़ने की जरूरत नहीं। जब तक वो विरह अपने जीवन में नहीं घटता है ना, फिर 1000 बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा कर्म होगा, सात्विक कर्म होगा, और तब तक थोड़ा सा हृदय थोड़ा सा नरम, थोड़ा गीला गीला, कुछ रिसेप्टिव रिसेप्टिव, जैसे कि ढलाई के बाद दीवालों में बस वो जो वाटरिंग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्यूरिंग करते हैं ना, तो उस समय थोड़ा बहुत खींचता है ना, ईंटा पानी खींचता है ना, ऐसा हमारा हृदय थोड़ा धनी का प्रेम खींचने लायक का होता है। कुछ समय हो सकता है चुप है, फिर तो बात भूल जाते हैं। फिर तो वही खाना, वही पीना, वही पहनना, वही नींद आ गई सोना, जग गए उठना, फिर अपना दिन अच्छा। विरह का जगह कहाँ है हृदय में, कहीं ढूंढ ढांड के निकालिए तो। धनी के विरह में खासे अपना मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ पता ही नहीं चले, मैं प्रशिक्षक हूँ कि 108 हूँ कि 1008 हूँ कि क्या हूं मैं, ये सब भूल भाल के एकदम धनी के विरह में हुका हुका श्वास रुक जाए, ऐसे कोई स्थिति ढूंढिए तो। हम कोई 80 साल पहुंचने वाले होंगे, 70 साल पहुंचने होने वाले, पता नहीं क्या क्या इसमें क्या क्या हुई जीवन का क्या क्या यात्राएं की नाम नहीं। हम बोलते ना मेरा जीवन में कितना अनुभव किया हूँ। हमारा गांव में एक हमने जितना पत्नी को परिवर्तन किया है, मतलब पत्नी चेंज किया, तूने आपने भी चेंज नहीं किया बोलता था एक हम लोग।
हमने कितने शादी किए उतने तो तेने आपन भी नहीं बदला जीवन में, बोलते हैं। जीवन में क्या नहीं किया, बड़े बड़े हस्ती, देश विदेश कहाँ नहीं घूमे हम, कितने तो शायद अभी तक जमीन में बहुत कम ही नहीं होंगे, चले होंगे, गाड़ी में, फ्लाइट में, एकदम धनी की कृपा है, बढ़िया। लेकिन खासे ही भी रहा का कोई गाड़ी, धनी के नाम पर ऐसा कुछ आंसू उधर निकला हो, ऐसा कुछ अगर आपका जीवन में है ऐसा, तो पकड़ लिए, उसी घड़ी को पकड़ लिए। आपका उसी में खट ऋतु है, उसी में षठ ऋतु है, उसी में ही है 52 दिन, उसी में ही है रास अंतर ध्यान, उसी में ही हफ्सा का साल भर। और वो पकड़ के रहे, पकड़ कर हो सकता है आपके अंदर से भी विरह का चौपाया कुछ उतर सकती है। राजी महाराज उतारेंगे, स्वयं उतारना नहीं पड़ेगा। जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जो भी प्रचारक कर रहे हैं, जो भी पारायण पढ़ रहे हैं, जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सब शहर में सम्मान है, गांव में इज्जत है और बहुत कुछ है, लेकिन अकेला में बैठकर राज्य के सही में विरह में हमने अपने आप को धड़कन रुकने का घड़ी, एक पल्स 80 साल के जीवन में कौन क्षण कौन तिथि में ये हो गया होगा, ये वेट करना पड़ेगा। उसी घड़ी को थोड़ा सा, सब तो देख लिया था नहीं, अब खासै जुन तपाईँले हेर्नै बोला देख भेटाको, हेर्नै पठाकर अनुभव गर्नै पठाको चाहिँ चिप्ले छ। आपने जिसके लिए खेल में भेजा था ना, वो शायद बाकी रहा। एक गया था ना मामा से मिलने दिल्ली में, माँ बाप से सलाह करके बहन की शादी आ रही है तो उसके लिए थोड़ा रुपया पैसा मामा देंगे करके मामा ने बुलाया करके गया था ना। और दिल्ली में बेचारा पहली बार गांव से गया तो, और लोटस टेम्पल, उसका एक दो दोस्त भी थे, वो पहले से दिल्ली रहते थे। मैं दिल्ली आ रहा हूँ, बड़े खुश होकर के, आजा आजा आजा। मैं तो स्टेशन में क्या उधर से साथी ने लोटस टेम्पल घुमाने लगाया, वो क्या क्या है वो मेट्रो सब दिखा दिया, सब मतलब 5 दिन का था रिटर्न टिकट, घूम घाम के रिटर्न का टाइम आ गया, रिटर्न हो गया घर में। तो गांव से ही बस तू दिल्ली गया अभी, तो दिल्ली कहाँ था, इतना काम, दिल्ली थोड़ी पहुंच पाएंगे, आधा जिंदगी तेरा बेकार गया यार। लोटस टेम्पल इतना सुंदर, ये है वो है, घर पहुंच गया। पापा वाह दिल्ली तो भयंकर, हम तो मेट्रो में एक बार अटकने वाले थे अगर वैसा होता तो। अच्छा अच्छा, मामा को बात ही नहीं करता है। जिस काम के लिए गया था, थोड़ा इकोनॉमिकल हेल्प, आर्थिक सहयोग मामा से मिलकर, लड़की की शादी, दीदी बहन की शादी के लिए कुछ खर्च के लिए गया था, मामा से मिलने गया था। तो बेटा वो सब तो, लेकिन मामा ने क्या बोला बता नहीं, पहले मामा ने क्या बोला, कुछ रकम दिया कुछ, मामा तो मिलने भूल गया। पापा उधर गया दोस्त के साथ घूम के वापस आ गया। राजीव महाराज पूछेंगे तुम खास सृष्टि में देखने क्या गए थे मालूम है? सृष्टि में तुमको भेजा या वहीं आ गए? दामे तो नहीं पूछेंगे, दाम तो पहुंचे नहीं तो कहाँ पूछेंगे। यहीं अगर एक दिन खड़ा होकर के राजीव महाराज एकांत में पूछे तुमने खास कारण से, जिस कारण से तुम खेल में आए थे, हे स्वागिन ब्रह्मात्मा, उसका कुछ हुआ, पता चला? क्यों तुम खेल में आए थे, कुछ पता चला? बोले एकांत में पूछेंगे तो ब्रह्म सृष्टि को तो भारी नुकसान, ओहो वही चीज भूल करके मैं तो राज्य के विरह का भूल करके बनाया, इतना भवंडर संबंध बनाया, कहीं भी विरह का दर्शन नहीं, भवंडर घर बनाया, विरह का कोई अंकुर नहीं। फिर जीवन में मैंने किया ही क्या? हे राज जी, अब इसी कारण मुझे फिर दोबारा जन्म होना पड़ेगा, और फिर दोबारा आना पड़ेगा। तब तो फिर गुरु तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जन्म में करेंगे। मोरा अलिक दुखी हुन्छ कि भनेको त झन् खुसी अलिक सुख अलिकति नरम पो हुन्छ कि भने झन् नाच्नु पो थाल्यो। होइन हौ बिराको त चौपटे पो भयो त हो यो। इसलिए थोड़ा सा रुक जाए, जीवन के थॉट्स के
विस्तार में थोड़ा रुक जाए, थोड़ा ब्रेक लगाएं, थोड़ा सा राज जी के दिल में देखें तो राज जी हम परात्मा में हमको क्या प्रेरणा दे रहे हैं। राज जी महाराज ने हमको खेल में भेजने से पहले क्या था राज जी के दिल में, वो पूरा कर पाए हमने? राज जी के दिल की बातें पूरा कर पाए? तो थोड़ा बौद्धिक खुराक जा रहे हैं आपने। हम लोगों ने धनी की कृपा से 11 वर्ष 52 दिन की बात जो आई, उसके बाद अंतर्ध्यान की विधा आई, ठीक परमधाम गए। सदगुरु महाराज 1638 में आए और 40 साल मेहनत किए और 78 में तारतम आया, ठीक। इस तरह से पूरा आप 18,000 वाणी अर्थात 14 ग्रंथ में रास का जगह को बताया जहां पर विरह। अब प्रकाश में जाकर के प्रकाश किताब में जो विरह आप देख रहे हैं उसमें राज जी के विरह को प्रकाश किताब हो, प्रकाश किताब को दर्शन करेंगे तो हादसा में जो साल भर रहे उस समय में क्या कारण से मैं असफल हो रहा हूं धनी करके रोते 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 चौपाई प्रकट हो गई। तो वहां सदगुरु के वियोग में है, सदगुरु के वियोग में प्रकाश किताब में। और आपने रास प्रकार, अभी आप शतरुद्ध में जा रहे हो, आपको कलश में भी विरह है, कलश में भी विरह है, विरह तामस करके, वो भी अप्सा का ही है। अप्सा का ही भाव से अगर पकड़ेंगे तो या तो आप शरीर उठाओ या तो बात समझाओ करके लास्ट विरह में तब तामस आ गया तो हृदय से चौपाई फूटने शुरू की। ये ऐसे जगह 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 है विरह तामस में। बंसी के नाद में भी स्वातसियों को जब विरह एक तरफ, दूसरा जब घर वाले ने रोका तो तामस गुस्सा आ गया। इसी दौरान कालमाया का जमीन फट गया, प्रलय टूट गया, है ना। तो ऐसे जगह जगह विरह का तो आप ग्रंथों में स्वरूप साहिब में वाणी में थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखते हैं, इस तरह विरह का दर्शन होता है। और शतऋतु में जब विरह का हम दर्शन करने जा रहे हैं उसमें शतऋतु है ना, ये तो साल में 6 ऋतु होता है। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज का आज्ञा लेकर के विदेश गए और 1708 में आए, 2 साल घर में रहे। घर में रहने का घटना वहां पर विरह है, लेकिन विरह का ये सोर्स कहां से हुआ, विरह कहां से ऐसा हुआ? प्रणाम स्वीकार नहीं करने पर जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक नहीं आऊंगा करके एक भयंकर वाणी अंदर हृदय में फेंक करके रूठ के घर में बैठे। तो ये 2 साल का विरह का षड्ऋतु में दर्शन होता है। और 2 साल कला जी के पास रहे, कर्मयोगी बन के रहे। कर्मयोगी के अंदर भी विरह का प्रवाह कैसा रहा उसको भी षड्ऋतु के भाव से पकड़ सकते हैं। वितक में तो है ही, वितक में जाते जाते ऐसी स्थिति आती है लालदास महाराज वर्णन नहीं कर सकते। वितक में जाएंगे तो प्राण जी महाप्रभु धामगमन के पश्चात का घड़ियां विरह का दर्शन वहां भी है। 2 साल घर, 2 साल कला जी के पास, षड्ऋतु में दर्शन हो रहा है। इस तरह से आप होल स्वरूप साहिब को एट ए ग्लांस देखेंगे। विरह विरह जब देखेंगे तो बुद्धि का खुराक तो पहुंच गया। मेरा इससे 2 मिनट पहले मैं यही बात बता रहा था कि इस तरह से विरह के द्वारा, लेकिन मेरे अंदर उतना पढ़ने के बाद, देखने के बाद, प्राण जी के सब होने के बाद हमने कहा विरह का एक शिक्षा ली कि विरह हुई। विरह का एक शिक्षा लिया ना हमने, तो हम शिक्षित हो गए। विरह में शिक्षित होना इससे बड़ा बदनाम क्या है? कहीं रोने का ट्रेनिंग है बच्चों को? रोने के लिए जब बच्चे रोते हैं तो बोलते हैं बच्चा भी रोए बिना तो माँ दूध नहीं पिलाती है। हमने कितने बार यूज किया है, लेकिन रोना आया अपने को? तो माँ रूप राजी महाराज प्रेम का रस पिलाने वाले तैयार किए। बहुत कठिन है सुंदर सा जी। ज्ञान का मार्ग कठिन बोलते हैं ना, ज्ञान का मार्ग बहुत सरल है।
ये प्रेम का मार्ग, विरह का मार्ग सबसे कठिन है। विरह करना बड़ी बात नहीं है, विरह तो कोई ट्रेनिंग से, इट हैपन्स, मतलब विरह के तैयारी का जो समय है ना, तैयारी बोलना नहीं, फिर तैयारी मतलब फिर ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ सुंदर सा, मतलब ऐसी अवस्था, विरह प्रकट होने में पहचान जरूरी होता है, पहचान के लिए ज्ञान जरूरी होती है। तो ज्ञान से धनी को पहचान करके, पहचान में भी अंतर माया बाहर करके, पूरा अपना इस धनी को पहचान करके उनके विरह मतलब पूरा श्वास रुक जाना, ये दैवत तो परम धाम में भी नहीं है, यहाँ प्राप्त करना है। इसलिए तो मैंने पहले बोला, परम धाम में पूरा आपने देख लिया, विरह देखा नहीं। तो धनी ने क्या देखने भेजा है तो खेल में? विरह का आनंद देखने में। तो विरह हुआ तब तो गया सुंदर सा जी। अब 100 साल रहो, 2 साल रहो, 2 बार जन्म लो, 10 बार जन्म लो, 15 बार जन्म लो, विरह नहीं आया तो ये कुछ काम नहीं। जिंदगी को कुछ सुहागिन के लिए तो इतना भी काम नहीं हो, विरह नहीं आया। धन ही कमाना, बच्चे बनाना, वो संसार फैलाना, धन कमाना, ये तो पहले से जीव सृष्टि का था ही ना वो काम। वो कौन नया काम है? वो सुंदर साथ करोड़पति बने, वो पति बने, गरीब बने, क्या गरीब बनना है? आंसू निकल करके, क्या विरह में आंसू निकला हो कि गरीबी से आंसू निकला है, दरिद्रता आंसू निकला है? आंसू निकलना कोई बड़ी बात नहीं। हृदय में एक पैंग सबसे परेशान करके एक विरह है, वो दैवत पता नहीं इस हृदय का भाग्य है कि नहीं पता नहीं। इस दुनिया में ये जो ग्लांस जो चल रहा है ना, हृदय, ये मुट्टू जो है ना, इसको इसके भाग्य में है कि नहीं इस जीवन में पता नहीं। इसमें वो रस टिपकने का ग्लांस, ये नस नस में वो भाग्य है कि नहीं। इंद्रावती को तो सौभाग्य मिल गया बोलती इंद्रावती आत्मा, तो ये तेसु का तेरे विरह में तो होती होशिश को कौन विहार करके, तो उनको तो विरह का अनुभव हुआ है। और हमें वो विरह का धन देंगे नहीं देंगे राजी महाराज। और एक ग्रंथ तो है शतृतु। अब इस ग्रंथ के माध्यम से कहीं अपना जीव का अहंकार का भंडार फूट गया तो कुछ हो सकता है, नहीं तो अभी तक हमारा तो, हम विरह में कहाँ जिए, हम तो अहंकार में जिए ना। कभी कभी दुखी भी होके बैठे तो क्या है, स्टेज में बोलने को नहीं मिला इसलिए दुखी हुए। फलना ने वो प्रोग्राम में नहीं बोलना है इसीलिए दुखी है, विरह थोड़े। महाराज पता नहीं हृदय के भाग्य में है कि नहीं विरह, अब राजी जाने। इसीलिए प्राणनाथ जी का अब ये थोड़ा थोड़ा अंदर देखेंगे, ढूंढना सुंदर सा जी, हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो। तो कहीं अपने को पूर्व में ऐसा धनी ने कृपा करके दिए हैं तो फिर कल फोन करके मत बताना कि महाराज मेरा फलना जगह विरह हुआ, मुझे अनुभव करके कृपा कर मत बनाना। मिला तो हल्ला मत करना, रखिए अपने पास। फिर फटाफट फोन कर, महाराज साह्रै के हामीले त सुखै पो सम्झ्यौ, हामी पनि नरम छौँ नि हौ भनेर फिर मलाई फोन गरेर एप्रुवल। मिला है तो बहुत सौभाग्यशाली आप। इंद्रावती की तरफ से टैली करना, उधर ही जाना, हमारे तरफ मत आना। विवाह करने के बाद कोई हल्ला करने आता है क्या? मैं तो अपनी दे रही, तुम्हें रखे जीव तो वो रखेगा। हाँ, रुए 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 अनि मैले रुँदा, मलाई रुँदा कस्तो देख्यो? लेबल पो लगाइदिनु अरे, हाम्रो रुमी रुँदा यस्तो राम्रो, कस्तो करुणा खालको आवाज निकालेको थियो, ए हो र भने अपुई। त्यस्तो आर्टिफिसियल रुवाईले प्रोग्रामै परमधाम जाइन्छ। प्लानिङ बनाएर हुन्छ कोही। कल ठीक 7 से 8 विरह का क्लास। मैं 8 घडी हेर्दै के गरेको विरह, अब यही हेर्नु आएको रे। इसलिए जो ग्रंथों में जो विरह का ये मक्खन की तरह तो है, भले ही हम फटा हुआ दूध ही हूं, लेकिन
यहाँ जो व्याख्या मक्खन तो है, लेकिन अपने जीवन में जब उतारता तो घी का स्वाद आता है, और जो बताया नहीं जाता है। ग्रंथों में जिनने अपने अनुभव रखा उनके लिए घी है, लेकिन हम परोक्षवादियों को वो क्या है, मक्खन की तरह नरमाई, कोमलता, थोड़ा थोड़ा लचकता आ सकता है, लज्जत थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन घी के जगह में तो रस मगना भाई सो क्या गावे। बिरह आए और चौपाई चलाना, बिरह आए और गाड़ी में बैठ करके प्रोग्राम में जाना, बिरह आए और तीर्थ दर्शन करना, बिरह आए और बिरह आए तो गया है। तो महाराज शायद हमको भी राजा ने हुक्म से रखा होगा, नहीं तो बिरह तो बहुत आया था। ठीक है, अब हुक्म ने रखा है तो हुक्म ने रखा, तो हुक्म के जैसे काम भी करवाया होगा। नो बडी कैन लेबल, इसमें कोई किसी के लेबलिंग करने की बात नहीं। मैंने थोड़ा सा आपके हृदय में ये वितक से, वाणी से, मैंने बोला ग्रंथ में रास के अंदर बिरह है, प्रकाश के अंदर का भी सदगुरु का बिरह है। अब षड्रुद्र में सदगुरु का 2 साल घर में रहते समय न आए बुलाए न आए जावे, क्या बिरह की घटना थी, वो भी षड्रुद्र में आप देखते जाएंगे। वितक से आप 50% तो देख चुके हैं, अब यहाँ भी देखेंगे। ठीक है, अब और आगे जाना है, इंद्रावती के हृदय से और आगे जाना, और आगे जाना। विरह का रिजल्ट में आ गया खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन 4 किताब उदय ने फिर सिंधी में विरह है। माय गॉड, सिंधी के विरह में तो नासिका सिंधी, नासिका का काम सुगंध लेना है, वहां प्रेम का सुगंध कौन सा दर्जा का इंद्रावती का विरह होगा राजी महाराज। हम वहां तक पहुंच पाएंगे या ना पाएंगे, अब ये भी इस जीवन में भाग्य है कि नहीं। इंद्रावती को तो धनी ने शरीर रख रख करके सब कुछ दे करके उठाए। अब हमारा अवस्था पता नहीं कब उठाएंगे। आज तो मत चले टन्न भात खाए ढ्याओ गर्दा सास गयो भने गयो जिन्दगी। मजाले भात खाए ढ्याओ गर्दा सास निक्ल्यो भने त गयो जिन्दगी त्यसै। सुन्दर सासजी सोच्छु है, तपाईँलाई भन्दाखेरि म पनि सोच्न बाध्य भइरहेछ कि सोच्नै पर्छ। म हाँसिरहेको छु आफ्नो चाहिँ, हो नि त प्रसङ्ग। आफूलाई हाँस हुँदैन आफ्नो नाटक देखेर, अपने ऊपर हंसी नहीं आती है। आरती कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भजन के ही पीछे अर्थ देखो तो भी हंसी आती है। जिंदगी को छैन भरोसा, बोल्दा बोल्दै बोल्दै झ्याली बजा बजा ढोलक त बजाउनै जान्दैन। जिन्दगी को छैन भरोसा, भजन के भन्दैछ के। एक सीन तक का भजन का तो ये दशा है। राज जी की वाणी क्या बोल रहे हो, पाठ कर रहे हैं उछल उछल करके, तो विरह का तो हल ही नहीं है। तो महाराज पाठ ना करें, मैंने कहा बोला पाठ नहीं करने के, बोला पाठ किए बिना, वाणी को देखे बिना विरह पैदा हुआ तो विरह कुन चाहिँ को विरह हो त्यो। फिर वाणी बिना को विरह, इंद्रावती के हृदय के विरह के बिना विरह मिलेंगे ही नहीं। इसलिए वाणी पढ़ना भी है, देखना भी, लेकिन अंतिम श्वास का विरह की बात कर रहे हैं। इसको छोड़ के विरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करना ही नहीं करना ऐसा मैं इसका निंदा नहीं कर रहा हूं मैं। ऑन द वे, सीढ़ी कहां पर खड़े हैं हम, उसको हम बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी, मिसअंडरस्टैंडिंग मत लेना फिर। तो ओवरऑल तो अब ये षड्रित में प्राण जी महाप्रभु एक एक ऋतु पकड़ते हैं, और ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य, आखिर प्रकृति भी सृष्टि का परमात्मा राज्य के हृदय से ही, ये प्रेम से ही प्रकट हुए हैं। तो प्रेम से प्रकट, प्रेम के लिए, अपने प्रेम के प्रस्तुति के लिए धनी ने सृष्टि की अंकुर दी। तो यहाँ पर प्रत्येक अंकुरी प्लांटेशन भी, उद्भिद भी, प्राणी भी, कबूतर भी, मयूर भी, प्रकृति के सौंदर्य के बीच में अपने अपने संबंधी के साथ, पेड़ लताओं के साथ संबंधी, लताओं के साथ पत्ता का संबंधी, पत्ता एक बार गिर गए
लता से फिर जीवन में मुलाकात नहीं। और पक्षियों के संबंध में लव बर्ड करके एक पक्षी होता है, 1 सेकंड अपना आपस में मेल फीमेल में 1 सेकंड इस थोड़ा सा कहीं पर्दा हो गया तो मर जाते हैं। ऐसे लव बर्ड नाम ही है धरती में। और लैला लैला मजनू और क्या क्या जोड़ी तो है, शशि पुण्य तो प्राणा जी ने कोट किए हैं। धरती में ऐसे अनंत अनंत एक दूसरे के दिल में बिक्री होना, समर्पित होना दृष्टांत में पूरा धरती में है। लेकिन मेरे इसी तरह धनी ये दिखाना चाहते हैं कि तुमने ख्याल में ये सुना, हाँ, तुम मेरे अंगना नहीं हो, दाम मूल मिला मेरे अंगना नहीं हो, तो क्या उनको जैसा तुम्हारे में हुआ कभी? हाँ करके झलस्य होने का समय है क्या? तो अब शत ऋतु में इस तरह से प्रकृति के साथ, तो इसमें एक सूफी मत में एक शब्द आता है इशक मजाजी और इशक हकीकी करके 2 शब्द आता है सूफी परंपरा। इशक मजाजी मतलब सांसारिक प्रेम को हृदय देखते 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 इशक हकीकी में पहुंचना, मतलब अरे ये भी रहा और वो भी रहा करके कंपैरिजन करके छलांग लगाने के लिए 2 शब्द आता है, इशक मजाजी और इशक हकीकी करके आता है। ऐसे छठ ऋतु में 6 ऋतुओं को देखते हुए, यहाँ के प्रेममय वातावरण को देखते मैं धनी के साथ भी रहा, मैं इस तरह से कुछ ट्रिक्स की कहीं भूली हुई ब्रह्मात्मा फटाक से कहीं धनी के बिरह पहुंच जाए, उस प्रयास से राजी महाराज ने इंद्रावती आत्मा को थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब करा करके हमारे वास्ते ये प्रसंग रखे हुए। तो मैं अब चौपाई आज आगे नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत भावमय भूमिका एक रखा हूँ। और मलार राग में ये वर्षा ऋतु शुरू हो रहा है। अब वर्षा ऋतु का अवलोकन कल करेंगे। उसके बाद चौपाई जो कहती है उसके ऊपर अपने व्याख्या ले जाएंगे, अपने मुख से व्याख्या सुनाएंगे। इसीलिए टू बी फ्रैंक सुंदर साथ जी, ये विरह का चौपाई चलाने का अधिकार हमको तो नहीं है। ये विरह का चौपाई चलाना कोई अधिकार नहीं। बस इतना ही है कि राज जी को आगे रख करके आपने ऐसे मतलब कृपा की, इसीलिए शब्द उच्चारण करने का मौका दे राजी महाराज, लेकिन हार्ट इन हार्ट हम इसका लायक नहीं है। राज जी को हम पहले बोल चुके हैं, आपको भी बोल रहा हूं। ये दशा ही दूसरा है। हाँ इतना है कि राज जी की कृपा, थोड़ा खुशबू विरह का कहीं कहीं छटाएं 24 घंटे में कितना सेकंड होता है और कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसमें 1 सेकंड, जैसे शरीर में कितने रोम है उसमें 1 रोम का आधा भाग का जो कितने रोम है उसका जो कितने लोमकूप है उसमें थोड़ा सा कहीं है अपने अंतस्करण में जैसा लगता है। इसलिए प्रयास उस बिंदु से प्रयास करने से कहीं मिलता है कि करके दानी से माफी मांगते हुए उनका अनुभव को दोहराने के प्रयास किया हुआ है। इसलिए अपने जीवन में कब 1715 आएगा, अपने जीवन में कब 1722 आएगा, अपने जीवन में कब 1751 आएगा, अपने जीवन में कब श्वास अंतिम होगा, कभी दानी का चरण होगा, बस उसकी प्रतीक्षा में आगे जा रहे हैं। मारा बालाजी रे वल्लभ, मारा बालाजी रे वल्लभ, कहूँ एक बिनती कहूँ एक बिना, मारा कर्मतानि रे कथाएं, मारा कर्मतानि रे कथाएं, सुनो मारी आप बीती, सुनो मारी आप बीती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।